बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अपना दावा पेश किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साल 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की तरफ से पेशकश की गई है। खेल मंत्रालय ने 2036 में खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखा। खेलों का आयोजन आपको बता दें, अहमदाबाद में औपचारिक दावेदारी की गई है। मेजबानी के लिए दस्तावेज जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 मार्च है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत का पत्र भारतीय ओलंपिक ने कई दिन पहले भेजा। 2030 में भारत में हो सकता है कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश जी, जानकारी मिल रही है कि साल 2030 में भारत में हो सकता है ओलंपिक गेम्स का आयोजन। इस खबर से जुड़ी क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं। में पहले भी हो चुका है और एक बार फिर भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है और इस बार भारत सरकार चाहती है उसको भारत के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कराया जाए और ये खेल अहमदाबाद में होने चाहिए। इसको लेकर बाकायदा खेल मंत्रालय की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया गया और इस प्रस्ताव को भेजा गया कि भारत सरकार चाहती है कि 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत में होने की एक वो पेशकश चाहते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने अपने दावा, मानक और मापदंड और तैयारी को एक खाका पूरा तैयार करके संघ को दिया है, ताकि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की जो पूर्ति है, प्रक्रिया है, उसका पूरी तरह से फॉलो किया जाए। और भारत सरकार ये चाहती है पूरी तरह से कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इस बार अगर भारत सरकार को मिलता है और भारत उसका मेजबानी करता है तो भारत चाहता है कि इसका आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में होना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2012 के आसपास राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। उस समय केंद्र में कांग्रेस यानी मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार चल रही थी। दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उस दौरान जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो उस दौरान दिल्ली की कायाकल्प हो गया था। जो दिल्ली में आज रौनक दिखती है, विकास की जो कथाएं पढ़ी जाती हैं, वो विकास के जो दावे किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रमंडल खेल के दौरान हुए थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर गुजरात के अहमदाबाद में अगर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2030 में होता है, भारत को मेजबानी मिलती है, तो गुजरात में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, विकास के नए वहां पर मानक तय किए जाएंगे और राष्ट्रमंडल खेल के स्तर की तैयारी होगी। उससे एक और विकास को, बड़ा विकास गुजरात को मिलेगा। साथ ही साथ भारत अगर मेजबानी करेगा तो भारत के लिए बड़े गौरव की बात होगी, क्योंकि भारत इससे पहले भी करीब 12-13 साल पहले इसकी मेजबानी एक बार कर चुका है। और भारत ये भी चाहता है कि 2036 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन हो तो भारत उसकी भी मेजबानी की तैयारी कर रहा है और भारत को उसकी मेजबानी भी मिलने की उम्मीद है। तो भारत सरकार चाहती है कि 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिले और उसके बाद 2036 में ओलंपिक के खेलों की मेजबानी मिले। भारत सरकार जिसकी तैयारी में जुटी है और अपना दावा भी पेश कर चुकी है। बिल्कुल, इससे पहले 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। तो इस बार कितने चांसेस हैं कि मेजबानी भारत को मिल सकती है, अखिलेश जी? अखिलेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से भारत ने साल 2010 में इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तो इस बार क्या लग रहा है, कितने चांसेस है कि भारत को एक बार फिर से ये मेजबानी मिलती हुई नजर आएगी, अखिलेश जी? देखिए तन्वी, अगर पुराने कॉमनवेल्थ गेम्स के बात की जाए तो जब शीला दीक्षित की अगुवाई में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन यानी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा था, तो उस दौरान दिल्ली की कांग्रेस सरकार से लेकर भारत सरकार में मनमोहन सिंह की अगुवाई में चल रही सरकार में तमाम तरह के भ्रष्टाचार लगे थे। कई रिपोर्ट में एक के बाद एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए थे। उसमें कहा गया था आरोप, क्योंकि जब कॉमनवेल्थ का आयोजन होता है तो एक उसके मानक होते हैं, एक मापदंड होते हैं, विकास की तैयारियां होती हैं, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सब आएंगे उनके रहने की व्यवस्था, उनके चलने फिरने के लिए व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट का होना। तो ये तमाम ऐसे
फंडामेंटल डेवलपमेंट के काम है जिनको किया जाना अनिवार्य है। तो जिस भी शहर या जिस भी प्रदेश में इनका आयोजन किया जाता है, उस पूरे प्रदेश में एक विकास की नई इबारत लिखी जाती है। और दिल्ली में जो विकास की गाथा कही जाती है कि कांग्रेस सरकार के अंदर जो दिल्ली में शीला दीक्षित ने काया पलट किया, तो आप कह सकते हैं कि इसमें शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही हैं, तो दिल्ली में जो काम 15 साल में हुआ है उसमें कह सकते हैं कि जो 70% काम है वो राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली में हुआ था। इसका क्रेडिट शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकारों को जरूर जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होगा, जो भारत सरकार गुजरात के अहमदाबाद में चाहती है, और दावा भी उसी तरह पेश किया गया, तो कह सकते हैं गुजरात में एक नई विकास की इबारत राष्ट्रमंडल खेलों के सहारे लिखी जा सकती है। क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए बड़ी तैयारी करनी है, हर तरह की तैयारी होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड डेवलप करना है, ट्रांसपोर्ट डेवलप करना है, खिलाड़ियों के लिए वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक तय किए जाने, उनके लिए भी विकास कार्य भी सरकार को करने रहते हैं और मानक के हिसाब से वहां सारी तैयारी होनी है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत मिलेगी, गुजरात आयोजन होगा और वहां पर एक नई विकास की इबारत लिखी जाएगी, विकास की ये संदेश।